एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। संत, योगी या साधु अगर ये बात जो कह रहे हैं तो वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो रास्ता खोले किसी और के लिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, जिस पर अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर उनकी राय पूछी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप खुश तब रहोगे जब आप उनकी बात को सीरियस नहीं लोगे, क्योंकि संत, योगी या साधु की अगर जो ये बात कह रहे हैं वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो रास्ता खोले किसी और के लिए। तो आप एक बार फिर उन दोनों बयानों को सुनिए, इसके बाद हम इसके पीछे की राजनीति को समझेंगे। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा रघुराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। तो गुलाम नहीं है कैसे? वैसे आप खुश तब रहोगे जब उनकी कोई बात सीरियस मत लो। आप उनकी बात सीरियस क्यों लेते हो? देखिए, संत, योगी या साधु अगर ये बात जो कह रहे हैं तो वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो रास्ता खोले किसी और के लिए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने बयान से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री का बिना नाम लिए ये कहा कि अगर वो खुद को योगी या साधु मानते हैं तो फिर उन्हें अपनी कुर्सी को खाली कर देना चाहिए, वो कुर्सी किसी और के काम आ जाएगी। दोस्तों, ये बातें जो अखिलेश यादव ने कही वो लखनऊ के संगीत नाट अकेडमी में एक निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवाल पर अखिलेश यादव ने कही, जहां दोस्तों सपा मुखिया ने न केवल योगी आदित्यनाथ के बयान पर जवाब दिया बल्कि बीजेपी सरकार को भी खूब घेरा। सपा मुखिया ने पत्रकारों के सवाल पर बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक पर भी सरकार के कामों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार में विधायक बंदूक लेकर घूम रहे हैं, विभाग उनके पास है, सरकार उनकी है, उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत में नहीं जा पा रहा है, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिरकार सरकार कर क्या रही है? अब अखिलेश यादव के इस बयान को भी सुनिए, इसके बाद हम आगे की खबरों पर बात करेंगे। पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, बिजनौर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर तक कई जिले आपके ऐसे हैं जिसमें इस तरह की घटना होती रही है। कई सौ लोग की जान गई है और ये बात आज की नहीं है, कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया है। सदन में भी ये बात उठी, लोगों ने बताया, उनके लोग खुद जानते हैं, मंत्री जी खुद गए, उनके विधायक बंदूक लेकर के घूम रहे थे। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेके घूम रहे हो तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेके घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है, उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे हैं लोग, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? दोस्तों, बहराइच में कुछ आदमखोर भेड़ियों का आतंक इतना है कि गांव के लोगों को पूरी रात जागकर हाथों में मसाले लेकर भेड़ियों से बचने के लिए पहरा देना पड़ता है। उन खूंखार भेड़ियों ने अब तक 9 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना दिया है और अभी भी बहराइच के लोगों को उन भेड़ियों के आतंक में रहना पड़ रहा है। यह सबसे बड़े दुख की बात है। और दोस्तों, पिछले 1 साल से सरकार इस बात की गवाही दे रही है कि वो बहराइच के लोगों को भेड़ियों के आतंक से मुक्त कर रही है, पर यह केवल एक जुमला बनकर ही रह गया। और इसी सब को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के योगी, संत और साधु वाले बयान पर भी ये कह रहे हैं कि अगर वो खुद को योगी मानते हैं, साधु या फिर संत मानते हैं तो उन्हें ये कुर्सी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से एक साधु, संत या योगी सत्ता का लालच नहीं रखता है। तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों आखिर संगठन बनाम सरकार की लड़ाई में एक मुख्य भूमिका में है? क्यों उन्हें ये कुर्सी चाहिए सीएम पद की? अगर वो खुद को योगी या फिर साधु या संत मानते हैं तो उन्हें ये कुर्सी त्याग देनी चाहिए। ऐसी बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं।
खैर वैसे आप अखिलेश यादव के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, अपना जवाब अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।